नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी सीपीओ यानी कि दिल्ली पुलिस में एसआई के तौर पर भर्ती होने की एक इच्छा रखते हैं, एक सपना रखते हैं, एक जुनून रखते हैं। तो एसएससी सीपीओ 2025 की कंप्लीट नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, जिसके अकॉर्डिंग इस साल हमको देखने को मिल रही है 3073 वैकेंसीज। ये काफी बड़ा नंबर है वैकेंसीज का, लेकिन इस वैकेंसी के चलते बहुत सारे ऐसे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा मैम। दूसरा सवाल, मैम एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तीसरा सवाल, मैम फिजिकल में क्या क्या आएगा। चौथा सवाल, मैम मेडिकल में क्या क्या आएगा। क्योंकि देखिए, बाकी एसएससी के किसी एग्जाम में फिजिकल और मेडिकल तो होता नहीं है, सिर्फ प्री का पेपर होता है, मेंस का पेपर होता है। यहाँ आपका फिजिकल और मेडिकल दोनों चीजें होती हैं। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आप फिजिकली एंड मेडिकली फिट है इस एग्जाम के लिए। अगर फिट है तभी इस एग्जाम की तैयारी करिए, वरना फिर आप इस एग्जाम का फॉर्म भरने से अपने आप को रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए रिगार्डिंग एसएससी सीपीओ 2025। ओके, चलिए लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट डेट। सबसे जरूरी चीज आती है डेट्स। अब अगर डेट मिस हो जाएगी तो फॉर्म मिस हो जाएगा ना। तो फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 26 सितंबर से और चलने वाला है 16 अक्टूबर तक। यानी कि ऑलमोस्ट आपका रहता है टाइम एक महीने का फॉर्म भरने के लिए। लेकिन फॉर्म भरने से पहले कुछ जरूरी चीजें जानना जरूरी है। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, भरता रहेगा 16 अक्टूबर तक। एग्जाम की डेट की बात करी जाए तो एग्जाम कहीं बताया जा रहा है नवंबर दिसंबर 2025 के करीब होगा। तो आप मान सकते हैं नवंबर एंड या दिसंबर की स्टार्टिंग में आपको इसका एग्जाम देखने को मिल सकता है। फिर बात आती है हमारी पोस्ट की कि कौन कौन सी पोस्ट आई है। ये 3073 वैकेंसीज जो हैं वो कौन कौन सी पोस्ट के लिए हैं। ये 3073 वैकेंसीज, तो सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ एंड सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस, ये हमारी पोस्ट है जो कि एक लेवल 6 की जॉब है। लेवल 6 की जॉब है और इसमें 35,400 से 1,12,400 तक की सैलरी होगी। एंड ये है एक ग्रुप सी की जॉब बाय दिल्ली पुलिस। ठीक है, ये हमारी जॉब है। फिर आ जाती है बात हमारी वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज अगर बात कर लेते हैं हम कि टोटल वैकेंसीज कितनी आ रही हैं, तो ये मेल की अलग वैकेंसीज होती हैं, फीमेल की अलग वैकेंसीज होती हैं। मेल की वैकेंसी अगर देखी जाए तो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन मेल पुलिस, ओपन जो वैकेंसीज है अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, टोटल मिला के 114 वैकेंसीज हैं। फिर आ जाती है एक्स सर्विसमैन, स्पेशल कैटेगरी, रिजर्वेशन फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, इन सबको मिला के आपकी 142 वैकेंसीज है। देन आ जाता है हमारा दिल्ली पुलिस फीमेल। इन सारी ही वैकेंसीज को मिला के आपकी वैकेंसीज बन रही है पूरी। वैकेंसी इज नॉट द मेन थिंग, सबसे जरूरी बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज वाइज क्वालिफिकेशन। एज की जो बात अगर हम करें तो एज काउंट कहां से हो रही है, 1 अगस्त 2025 से। एज काउंट होगी आपकी 1 अगस्त 2025 से, जहां पे एज लिमिट जो पोस्ट की है वो है 20 से 25 साल। 20 से 25 साल है एज लिमिट। यानी कि बताया जा रहा है कि जो बंदा है जो फॉर्म भरेगा उसका जन्म 2 अगस्त 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए एंड 1 अगस्त 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। 20 से 25 साल एज है, अगर आप इस एज ग्रुप में आ रहे हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। बाकी कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है वो तो है ही, लेकिन ये बात हो रही है एक जनरल कैटेगरी की। फिर बात आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सब इंस्पेक्टर की लेवल की जॉब है तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। यानी कि आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही चाहिए अगर आप दिल्ली पुलिस एसआई में फॉर्म भर रहे हैं तो। ठीक है, आपके पास होना चाहिए। जो अपीयर हो चुके हैं बैचलर्स डिग्री जिनके पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर दे मस्ट पोजेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट। यानी कि जो अपीयरिंग वाले हैं उनको एक कंफ्यूजन रहता है हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर कट ऑफ डेट से पहले आपके पास आपकी बैचलर्स डिग्री मार्कशीट आ जाती है तब आप अप्लाई करिए, वरना अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ पाएगी, यार इतने समय तक तो नहीं मिल पाएगा हमको, तो फिर अप्लाई मत करिए, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर होते हैं 4 चीजें, पेपर 1, पेपर 2, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी एंड पीएसटी एंड देन मेडिकल। क्या होता है इन सब में देखते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पेपर 1 यानी कि आपका रिटन एग्जाम। पेपर 1 जो कि रिटन एग्जाम होता है
बताया एग्जाम में आपका पेपर 1 होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा एंड पीईटी होगा, फिर पेपर 2 होगा एंड देन डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में आते हैं आपके 4 सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, जीके, मैथ्स एंड इंग्लिश। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके। फिर उसके बाद आपके हर क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं, 50 मार्क्स के, 50 रीजनिंग, 50 इंग्लिश, 50 मैथ्स एंड 50 जीके क्वेश्चंस, एंड हर एक क्वेश्चन होता है 1 नंबर का। तो टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और ये करने के लिए आपको मिलते हैं 2 घंटे का समय। 200 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 2 घंटे के अंदर, और अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तभी आप आगे जा सकते हैं। 200 में से एक कट ऑफ निकलती है, अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे तभी आप आगे के जो लेवल्स हैं उसके लिए जा पाएंगे। पेपर 2 में सिर्फ रीजनिंग आता है, सॉरी पेपर 2 में सिर्फ इंग्लिश आता है आपका। ये जो इंग्लिश होता है 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि अरे मुझे तो इंग्लिश से बहुत डर लगता है, मैं तो इंग्लिश से सबसे दूर भागता हूं, तो ऐसे स्टूडेंट्स अभी से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि इंग्लिश इसके पेपर 2 में भी आता है। 200 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने होते हैं इंग्लिश के, जो कि बड़े आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग इन सब में कैलकुलेशन होती है। जीके एंड इंग्लिश तो बड़ी आसानी से, देखा आता है तो टिक, नहीं आता है तो क्रॉस। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी से हो जाता है। फिर आता है हमारा पेपर 2, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। सबसे जरूरी चीज ये है, फर्स्ट वाला जो पेपर होता है आपका, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप। ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर एक सवाल करने के लिए हमको 1 नंबर मिल रहा है सही करने के लिए, तो गलत करने के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। नेगेटिव मार्किंग होती है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में। पेपर 2 आपका इंग्लिश है तो वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, वो मत सोचना कि इंग्लिश है तो हिंदी में भी हो जाएगा, नहीं, वो इंग्लिश सब्जेक्ट का है तो वो इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, ओके। चलिए, अब बात आती है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसको हम पीएसटी एंड पीईटी बोलते हैं। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड, जिससे कि आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब मेजरमेंट होता है। फिजिकल एंड्योरेंस यानी कि आप कितने ज्यादा फिजिकली फिट हो, दौड़ना, देन वॉकिंग, अलग अलग एग्जाम का अलग अलग होता है। लेट्स सी इसमें क्या है, फिजिकल। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करी जाए सारी पोस्ट के लिए, तो हाइट नॉर्म्स क्या है दिल्ली पुलिस एसआई के लिए। मेल कैंडिडेट जो है उनकी हाइट मांगी जा रही है 170, चेस्ट मांगा जा रहा है 80, जिसमें फुलाव यानी कि एक्सपेंशन नहीं होगा। एक्सपेंशन के बाद 85 सेंटीमीटर तक चेस्ट आपका यहाँ पे मांगा जा रहा है। फिर मेल कैंडिडेट्स जो अलग अलग एरियाज में हैं उन सब के लिए अलग अलग है। मेजरली 170 सेंटीमीटर एंड चेस्ट 80 to 85। ठीक है, ये हो गया मेल का। फिर बात आ जाती है हमारी मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा मेल के लिए, यानी कि कितना ज्यादा वो दौड़ भाग सकते हैं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 100 मीटर की रेस करनी होती है इन 16 सेकेंड्स, विच इज एक्चुअली वेरी टफ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। फिर आपका 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट्स, लॉन्ग जंप 3.65 मीटर 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप 1.2 मीटर अगेन 3 चांस मिलेंगे, शॉर्ट पुट 16 lbs 4.5 मीटर इन 3 चांसेस। ये आपका फिजिकल होता है फॉर मेल। फीमेल के लिए अगर बात करी जाए 100 मीटर इन 18 सेकेंड्स, 2 सेकेंड उससे ज्यादा मिल गया, यहाँ 800 मीटर इन 4 मिनट्स, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांसेस, एंड हाई जंप के लिए यू गेट 0.9 मीटर इन 3 चांसेस। ये हो गया हमारा लॉन्ग जंप एंड हाई जंप फॉर फीमेल। फिर उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करी जाए, तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में मेडिकल एग्जामिनेशन किनका होगा, जो पेपर 2 ऑल द कैंडिडेट्स जिन्होंने पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया है, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द सीएपीएफ और एनी अदर मेडिकल ऑफिसर, या फिर कोई असिस्टेंट सर्जन जो कि ग्रेड 1 कैटेगरी को बिलोंग करता है ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद एक रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा, जिसमें कि अगर अनफिट माना जा रहा है किसी भी कैंडिडेट को इन द डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, वो आपका दूसरे दिन कंटिन्यूएशन में डीएमई प्रेफरेबली ऑन द नेक्स्ट डे कंटिन्यू किया जाएगा। डिसीजन ऑफ द री मेडिकल बोर्ड या रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल बी फाइनल एंड नो अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द री मेडिकल बोर्ड, रिव्यू मेडिकल बोर्ड विल बी एंटरटेन।
यानी कि उनका डिसीजन फाइनल होगा, सर प्लीज सर एक बार और कर लीजिए, एक बार और कर लीजिए सर, ये सर वो कहने से काम नहीं चलेगा, ये फाइनल डिसीजन होगा। आईसाइट की बात करी जाए, मिनिमम नियर विजन शुड बी N6 बेटर आई and N9 worse eye. Minimum distance vision should be 6/6 for better eye and 6/9 worse eye of both the eyes without any correction like wearing glasses or surgery of any kind to improve visual activity. यानी कि ये नहीं है कि आप ग्लासेस पहनते थे, सर्जरी करा ली विजुअल एबिलिटी इंप्रूव करने के लिए तो आपका हो जाएगा, नहीं, ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स है आईसाइट के लिए, ठीक है। राइट हैंडेड पर्सन में राइट आई इज बेटर देन एंड लेफ्ट हैंडेड में लेफ्ट आई इज बेटर देन, तो उस हिसाब से बेस्ट आई एंड वर्स्ट आई लिया जाएगा या फिर बेटर एंड वर्स्ट आई, ठीक है। फिर बात आती है हमारी कैंडिडेट नॉक नी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, वैरिकोस वेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या फिर स्क्विंट नहीं होना चाहिए इन द आईज एंड दे मस्ट पोजेस हाई कलर विजन, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो भी नहीं होनी चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। दे मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट likely to interfere with the efficient performance of the duties। देखिए अब आप सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती होंगे तो ऑफिस में तो बैठना नहीं है सिर्फ ना, आपको फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा होगा, फील्ड में जाना है, तो ऐसा कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए आपकी बॉडी में जिससे कि फील्ड वर्क में आपको प्रॉब्लम आ सके। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स को इतना हाई क्यों रखा गया है, बाकी एसएससी की जॉब्स के अकॉर्डिंग इसको इतना हाई क्यों रखा गया है, दिस इज द होल सोल रीजन। फिर बात आती है कैंडिडेट्स, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन पेपर वन में जो परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा पीएसटी एंड पीईटी के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद पीएसटी पीईटी आर मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर एंड ओनली दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीएसटी पीईटी विल बी अलाउड टू अपीयर इन पेपर टू। ये नहीं है कि पेपर 1 हो गया फिर पेपर 2 हुआ फिर फिजिकल स्टैंडर्ड या फिजिकल एंड्योरेंस हुआ, नहीं, पेपर 1 हुआ क्वालिफाई कर लिया तो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई कर लिया तो पेपर 2 होगा एंड देन इन सब के बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। ये हमारी एक बहुत जरूरी चीज है जो आप सबको पता होनी चाहिए। ये कुछ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस थे हमारे सीपीओ से रिलेटेड एंड अगर आप सीपीओ की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन चलती है फ्री यूट्यूब क्लास सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर में 12 बजे तक, जिसमें 9 बजे होती है आपकी जीके, 10 बजे होती है आपकी मैथ्स, 11 बजे होती है इंग्लिश एंड 12 बजे होती है रीजनिंग की क्लास। और अगर आप एकदम बिगिनर हैं और आपको लगता है कि मुझे प्रैक्टिस क्लासेस की नहीं, मुझे तो सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, न्यू पैटर्न पर बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट, न्यू पैटर्न पर बेस्ड सारी ट्रिक्स, न्यू पैटर्न पर बेस्ड प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.live पर आपके लिए लॉन्च किया गया एक एक्सक्लूसिव बैच जिसका नाम है एसएससी सीपीओ 2025 रक्षक बैच। वैसे तो इस बैच का कॉस्ट है 2600 रुपीज, लेकिन सिर्फ आज और कल के लिए आपको ये बैच मिलेगा फॉर 1299, यानी कि अष्टमी एंड नवमी के लिए आपको स्पेशल ऑफर चल रहा है, नवरात्रि ऑफर, जिसमें कि आपको ये बैच 1299 का मिलेगा। ये बैच आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर, हमारे एप्लीकेशन लैब या फिर हमारी वेबसाइट lab.live पर आपको जाना है। इसमें सब कुछ छोड़ दीजिए, सीधा चले आइए लाइव कोर्स में। लाइव कोर्स में आने के बाद सीधा चले आइए रक्षक बैच में। 1299 का ये बैच है और बैच खरीदने से पहले आपसे एक ऑप्शन पूछेगा अप्लाई कूपन कोड। अगर आपने लैब 312 कूपन कोड अप्लाई कर दिया तो आपको इस 1299 पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 3000 का बैच जो कि ऑलरेडी आपको 1300 का पड़ रहा है उस पर भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा आपको ये कूपन कोड, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेट मी रिमाइंड, ऑफर सिर्फ आज एंड कल के लिए है, उसके बाद ये ऑफर आपका ओवर हो रहा है, ठीक है। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।